नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑफिस में इकराम अहमद जी के, और ये है जल प्रभारी। तो इनसे बजट विषय पे आज बात करेंगे कि कल क्या कुछ खास रहा बिरगांव नगर निगम के बजट में। निश्चित तौर पर कल बिरगांव का जो बजट पेश हुआ है तो एक काफ़ी अच्छा 149 करोड़ का बजट पेश हुआ है लगभग, और जिसमें बहुत सारी योजनाओं को महापौर जी ने शामिल किया है। और आज जो योजनाएं चल रही हैं नगर निगम में, तो जैसे मंगलम भवन की बात करें अपन, तो राव भाटा और पूरा में दो मंगलम भवन बन रहे हैं। आज ब्यास आपको बुधवारी बाजार में एक जो तालाब है मोती सागर तालाब, उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जैसी ये चीज़ें एक तैयार होंगी तो जैसे पर्यटक स्थल, लगभग बुधवारी बाजार हमारा हृदय स्थल है बिरगांव का, तो एक बहुत अच्छी चीज़ बनेगी। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो सीनियर हैं, वो उसमें मॉर्निंग वॉक करेंगे। एक अच्छी पहल है महापौर जी द्वारा, तो एक ऐतिहासिक बजट महापौर जी ने पेश किया है। क्या कुछ विशेष रहा बजट में लोगों के लिए, बिरगांव वासियों के लिए क्या खास था? देखिए, बिरगांव वासियों के लिए जो चौमुखी विकास की बात महापौर जी ने कही है, तो निश्चित तौर पर चौमुखी विकास, रोड नालियां और पानी के संबंध में उन्होंने करोड़ों रुपए दिया है। तो आज हम महापौर जी ने चौथा बजट पेश किया है। तो जब हमको नगर निगम पूर्व महापौर अंबिका यादव जी ने दिया था तो बहुत दयनीय स्थिति थी। आज आप किसी गली मोहल्ले में चले जाएं तो ना रोड की कमी है ना नाली की। अब जैसी बसाहट बढ़ रही है, जैसी डिमांड आ रही है, तो उसी हिसाब से महापौर जी ने चौमुखी विकास के हिसाब से बजट को बनाया है। तो निश्चित तौर पर जब ये धरातल में उतरेगा तो एक अच्छा नमूना बिरगांव को देखा जा सकता है। आपने जैसे कि बताया मोती सागर के बारे में, जो पार्क बन रहा है, जो उसके विषय में भी आपसे थोड़ा विस्तार में जानना चाहूंगी, क्योंकि वो बहुत समय से उसका बात सामने आया है, लोगों को इंतजार है। हमने भी वीडियो कवर किया था, लोगों की मांग है कि, और जानना भी चाहते हैं कि कब तक वो बनकर तैयार हो पाएगा, क्योंकि कितना दिन हो गया आज वहां पे जुआ खेल रहे हैं लोग, शराब पी रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ रहा है बिरगांव का। निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हमारा टारगेट उसको नवंबर दिसंबर में पूरा करने का है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम नवंबर दिसंबर उस काम को पूरा करके और जनता को सौंप दें। और वहां पे जो बैठ रहे हैं उन लोगों को तब तक के लिए अभी तक क्या कार्रवाई, अभी इस वक्त क्या होनी चाहिए? नहीं, जैसा आपने अभी बताया कि वहां पर जुआ और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है, तो इसके संबंध में पुलिस विभाग से बात किया जाएगा और उसको अवगत करा के निगरानी कराई जाएगी। इस तरह का नहीं होना चाहिए, यह अच्छा माहौल नहीं है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप जैसे कि जल प्रभारी भी हैं, तो मैं जल के विषय में भी जानना चाहूंगी। गर्मी आ रहा है, अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है, तो आगे गर्मी से निपटने के लिए क्या कुछ की तैयारी करी है लोगों को अच्छी सुविधा पहुंचाने के लिए? देखिए, जब बिरगांव हमको मिला था, हम चुनाव जीत के आए थे, बिरगांव मिला था, तो हमने सबसे पहले पानी पे ही काम किया, क्योंकि पानी की स्थिति यहाँ दयनीय थी। आज जब पानी के संबंध में आप बात करते हैं तो ये बात भी सामने आती है कि यहाँ के लोग, हमारी माँ बहनें रात रात भर टैंकर का इंतजार करते हुए अपने दरवाजों में बैठी रहती थी। तो ये एक बहुत दयनीय स्थिति थी। बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जो आज कल भाजपा के लोगों ने पानी की मांग करते हुए पानी को ही बर्बाद किया, पानी का अपमान किया। तो मैं ऐसी चीज़ों की निंदा करता हूँ। आप अपने विपक्षी नेता हैं, निश्चित तौर पर अपनी बात रखें, सम्मान के साथ रखें, आपका सम्मान है। लेकिन पानी, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 30 में 65 टैंकर पानी जाता था, आज 0 है। पानी, बिरगांव में पानी की कमी एक समय में रहती थी, और आज आने वाले समय में गर्मी भीषण होती जा रही है, तो क्या कैसी तैयारी है? आप जल प्रभारी भी हैं। देखिए, जब हम चुनाव जीत के आए, आज हमारा तीसरा साल है चुनाव जीत के, तो सबसे पहले हमने पानी पे ही काम किया, क्योंकि इसके पहले महापौर अंबिका यादव थी, भाजपा की इसके पहले सरकार थी 15 साल, उन्होंने पानी के संबंध में कोई काम नहीं किया। उसको आप लोग भी बेहतर जानते हैं, मीडिया के माध्यम से कई बार इसका ये बड़े स्तर पे मुद्दा उठा, और पानी गंदा भी आता था, और पानी की यहाँ समस्या थी, लोग रात रात भर पानी के लिए बैठे रहते थे अपने दरवाजों में, माँ बहनों को मैंने देखा है। तो हमने सबसे पहले विचार किया कि हमको सब काम, रोड नाली और मूलभूत सुविधाएं तो होती रहती हैं, हमको पानी पे काम करना चाहिए। हमने उस समय की सरकार, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी से बात किया, उन्होंने 104 करोड़ की योजना माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के माध्यम से हमको दिया। आज उस पर हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पानी की समस्या को हम लगभग हमको 200 किलोमीटर में पाइपलाइन बिछानी थी, जिसमें हम मात्र 11 किलोमीटर हमारा पाइपलाइन बचा है। हम हर घर, लगभग 26,000 घरों में शुद्ध और साफ पानी पहुंचाने में
कामयाब हुए हैं। अभी हम इस पर काम कर रहे हैं। कल हमारी समाज सभा में हमारे भाजपा के साथियों ने महापौर के ऊपर पानी डाल दिया। इस तरह का बदतमीजी किया, इस तरह का मतलब शोभा नहीं देता। आप सम्मान के साथ अपनी बात रखो, हम सब स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अंबिका यादव ने अगर काम नहीं किया, 15 साल भाजपा की सरकार थी, पानी में कोई काम नहीं हुआ है, तो आपको उसमें मांग करना चाहिए। हमने जैसे अभी कुछ वार्डों में पानी की समस्या है, चाहे वार्ड नंबर 17 हो, वार्ड नंबर 9-10 हो, हमने सरकार के पास अपना प्रस्ताव भेजा है कि हमको इसके अतिरिक्त 3 पानियों की टंकी और अति आवश्यकता है। अगर सरकार हमको वो समय पे दे देती है तो जो छूटे हुए वार्ड है हम उनमें भी पानी पहुंचाने में कामयाब होंगे। अभी लगभग 90% क्षेत्र में हम पानी पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। आगे की हमारी रणनीति बहुत अच्छी है पानी के संबंध में। मुझे नहीं लगता कि नगर निगम क्षेत्र में हमारे पानी की समस्या आएगी, और अगर आती भी है तो हमारी जो नगर निगम के टैंकर है हम उसके माध्यम से अब पानी उनको देंगे। जो हमारे 750 टैंकर ठेकेदार के माध्यम से लगते थे और जिसमें हम लगभग 2 करोड़ की राशि ठेकेदार को भुगतान करते थे, हम उसको अब इस बार टोटल प्रतिबंध करेंगे। राहगीरों के लिए क्या कुछ खास है, क्योंकि अब घर तक तो आपने पानी पहुंचा दिया, राहगीरों तक पानी कैसे पहुंचेगा? हमारे एटीएम पॉइंट हैं, पानी के एटीएम पॉइंट हमने जगह जगह लगाए हुए हैं। अभी मेरी बात हुई थी उस समय 4 दिन पहले हमने अधिकारियों को बोला है कि जितनी भी एटीएम पॉइंट है हमारे राहगीरों के लिए पानी के लिए पूरी फुल व्यवस्था करें और उनका रिपेयरिंग करें। अगर कहीं कुछ उसमें काम है तो उसको तत्काल करें। और उस तरह के हम प्रतिवर्ष जगह जगह प्याऊ भी बनाते हैं। आपको जानकारी में दे दूं, हम जगह जगह गर्मी के मौसम में हम प्याऊ भी बनाते हैं। पूरे निगम क्षेत्र में हमारे 12-15 प्याऊ बनते हैं। तो राहगीरों के लिए हम ये व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था करके देंगे, किसी तरह कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। एक और चीज कहना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया राहगीरों के लिए पानी घर बनाया गया था, उसका भी हमने कवरेज किया है। बहुत लोगों का मांग है, आश्वासन तो कब से दिया जा रहा है, लेकिन इस बार गर्मी में क्या ये सफल है? जैसे कि आप जल प्रभारी है तो लोगों को आश्वासन नहीं, उनको कंफर्म चाहिए कि क्या आप उन तक राहगीरों तक पानी पहुंचा सकते, क्योंकि 1 रुपए में 1 लीटर पानी मिलता था, जो कि लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होता था, मददगार साबित होता था। तो क्या इस गर्मी में वो उनको ये तोहफे के रूप में आप देना चाहेंगे? देखिए, आपने अच्छी बात रखी है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि राहगीरों के लिए अगर वहां वो पानी पीता है तो उसका कोई शुल्क नहीं है। अगर वो पानी लेके जाता है तो उसका 1 रुपए लीटर है। जो वहां बैठ के पीता है, वहां पानी की व्यवस्था के हम गिलास की भी व्यवस्था करेंगे। अगर वो बैठ के पीता है तो उसके निःशुल्क है। अगर वो लेके जाता है तो 1 लीटर 1 रुपए में, और निश्चित तौर पर अच्छी व्यवस्था करके हम देंगे। राहगीरों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ। मतलब कि इस गर्मी में वो जो वाटर हाउस जो बंद है इस वक्त, बुधवारी बाजार नहीं बुधवारी बाजार की बात करें या फिर मेन रोड की, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा दूंगी। मैंने कवरेज किया है कि वहां पे वो बंद है, ठप है। वहां पे वो एडवर्टाइजमेंट का अड्डा बन चुका है। पिछली सरकार द्वारा ये किया गया था इस पर काम, वो 6 महीने में ठप हो गया। अब बात तो विपक्ष की थी कि 6 महीने में ठप हो गया, लेकिन सरकार इतने समय से यहाँ पर नंदलाल जी यहाँ पे रह रहे हैं, लोगों की परेशानी क्यों नहीं दिख पा रही है उनको? कब तक मतलब वो पानी के मामले में ये लापरवाही अच्छी नहीं है कि अब वो एडवर्टाइजमेंट का अड्डा बन गया है। आप एक बार फिर सर्वे करिएगा, आपका पुराना सर्वे होगा जिसमें पानी वो जी नहीं, अभी मैं आपको चाहूँ तो तुरंत वीडियो दिखा सकती हूँ। अभी 2 दिन 3 दिन पहले मैं भी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। कल का वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आपको। कल की वीडियो में हमने पानी चालू कर दिया, उसमें परसों का वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। परसों की वीडियो में हमने पानी उसमें चालू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि मैं कभी एक चीज वो करिएगा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता और मैं झूठी कहानी गढ़ के भाजपा टाइप की बात नहीं करता। हमने पानी चालू कर दिया है बुधवारी बाजार का, और उस बुधवारी बाजार से लोगों को फायदा हो रहा है। मेरे पास कल की जानकारी है, मैंने एक्चुअली इसमें एक शिकायत आई थी कि कुछ लोगों ने, बाजार वालों ने उसमें वो रख दिया है, मतलब टमाटर वगैरह कुछ भर दिया है, ऐसी जानकारी मेरे पास आई थी। तो मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए वहां पर पानी चालू करवाया। पानी चालू हो गया है, आप आज की रिपोर्ट ले लें जा करके वहां, तो निश्चित तौर पर वो मिलेगा। अगर आप उसमें भी कोई सुधार चाहते हैं या आपको लगता है कि ऐसा और अच्छा होना चाहिए तो हम उस पर भी विचार करेंगे। अगर जनता के हित में कोई भी हमारे पास सुझाव आता है तो हम निश्चित तौर पर अच्छा करने के आपके विचार को अपने साथ उसके शामिल करेंगे और महापौर जी से निवेदन करके उस विचार को आगे बढ़ा करके बाकी अच्छा काम करके देंगे। काम तो अगर पानी का काम हो गया होगा तब तो बहुत ही लोगों का आपको बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपको टैग मिला ही है, कल सम्मानित किया गया है उत्कृष्ट पार्षद के तौर पर,
तो ये अच्छा, अगर ये हो गया होगा जल प्रभारी के रूप में भी आपने ये काम किया हुआ, तो आपको निश्चित तौर पर इसको कवर करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अगर कहा है कि वो हो गया है, मतलब हो गया है। और महापौर जी ने एक अच्छी परंपरा चालू की। आपने अभी उत्कृष्ट पार्षदों की बात निकाल दी, तो मैं इसमें भी बोलना चाहूंगा कि महापौर जी ने अपने बिरगांव के इतिहास में, बिरगांव के नहीं छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहला कदम उठाया है, क्योंकि विधायक और संसद का सम्मान होता था विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर, लेकिन पार्षदों का, जनपद सदस्यों का, सरपंचों का कभी सम्मान नहीं हुआ। तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इसी तरह जिस तरह के विधायकों को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिलता है, उसी तरह पार्षदों को, जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान होना चाहिए। जिस तरह का शुरुआत अभी महापौर नंदलाल देवांगन जी की है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ महापौर जी का कि इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है, और ऐसी शुरुआत पूरे प्रदेश में होनी चाहिए। मैं आखिरी में एक और चीज कहना चाहूंगी, जैसे कि बिरगांव तो अब धीरे धीरे विकसित हो रहा है। जैसे कि आपने बताया मोती सागर पार्क बनेगा, उस पर भी काम चल रहा है। पानी वाला हो गया स्टार्ट, वो बुधवारी बाजार में और एक मेन रोड में था, तो मेन रोड वाला भी स्टार्ट हो गया है या फिर उसमें भी टाइम? नहीं, उसमें भी टाइम है। आप एटीएम की बात कर रहे हैं, तो मेन रोड वाले में कुछ काम है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है उसमें, तो उसके लिए बुलाया गया आदमी। अब वो हो सकता है मंडे को संभवतः वो भी चालू हो जाए। मतलब इस गर्मी में लोगों को, बिरगांव वासियों के लिए जल प्रभारी इकराम अहमद जी की तरफ से एक खास पेशकश है अच्छी। और एक और चीज कहना चाहूंगी सफाई की तरफ, जैसे कि पहले पिछली सरकार ने डस्टबिन लगाया था, हैंगर टांगा था जिसमें रहता था हर दुकान में, लेकिन आज वो नहीं हुआ है। तो क्या ये बात आप महापौर जी तक पहुंचा पाएंगे कि समाज में स्वच्छता जरूरी है, जैसा कि आपने बोला है? हमारे महापौर जी इस पे काम कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली फंडिंग की और जो लेबर की कमी है, बहुत ज्यादा लेबर की कमी है। एक वार्ड में 3 लेबर 4 लेबर हमको दिया गया है। एक वार्ड का 3 लेबर 4 लेबर सफाई देखे कि नाली देखे, कैसी व्यवस्था हो सकती है? संभव नहीं है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि कम से कम एक वार्ड में 10 लेबर दिया जाए, 8 लेबर दिया जाए, ताकि, क्योंकि मेन देखिए इंसान के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। तो अगर सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पर बढ़िया काम करती है और कुछ किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, तो एक वार्ड में जो 4 लेबर दी जाती है उसको कम से कम 8 से 10 किया जाए, तो वो सफाई दिखेगी। अगर इस तरह की आप सफाई इसमें देखना चाहें तो मैं स्वीकार करता हूं इस चीज को। इस देखना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफाई नहीं मिलेगी। तो इस बात को आपके माध्यम से मैं सरकार को पहुंचाना चाहता हूँ। महापौर जी, हम जो फंडिंग की मांग करते हैं, सरकार हमारे साथ भेदभाव करती है। सरकार को इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए सरकार भी है, जनता के लिए हम भी है। ये उस चश्मे से ना देखे कि हम कांग्रेसी हैं। हम कांग्रेसी थे उस समय तक जब हम चुनाव लड़े थे। जब हम चुनाव लड़के जनप्रतिनिधि बन गए तो जनता की सेवा आप भी करिए, हम भी करते हैं। तो जो हमारा डिमांड नोट ज्यादा, आज हमारा 50 करोड़ का डिमांड नोट पड़ा हुआ है, हमारी पैसे की स्वीकृति मिल नहीं रही। आज हमारी टंकियों की 2-2, 3-3, 4 टंकियों की हमने डिमांड करके रखी है, वो स्वीकृति मिल नहीं रही। 2-2 साल से महापौर निधि आज तक नहीं मिल पा रही है। महापौर निधि अगर आप रोक देंगे तो महापौर काम कैसे करेंगे? पार्षद निधि में आप 50% हमको दे रहे हैं, 6 लाख की पार्षद निधि को 3 लाख देते हैं, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? तो उसमें मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार को इस पे गंभीरता से विचार करते हुए और जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए, क्षेत्र की जनता का सम्मान करते हुए पैसा समय पे देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातों को बताने के लिए। और बिरगांव वासी के लिए खुशखबरी है कि जो पान घर बंद था, पानी घर, वो अब चालू होने वाला है और एक हो चुका है। इसी के साथ देखते रहे न्यूज़ 22 भारत। धन्यवाद।